नानोत वे कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर नानोत वे कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर उलमाए दे। जानता हो तुम नहीं जानते हो, इस वक्त नींद का मौका है, सोने का टाइम है, थकान का मौका है और भाई आपको गरम बिस्तर में लेटने का मौका है। उसके बावजूद जो आप बैठे हैं, ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। यह अदा अल्लाह को बहुत पसंद है, इतनी पसंद है मेरे मोहतरम, जब यह महफिल मुकम्मल हो जाएगी, दुआ हो जाएगी, ये फरिश्ते जाएंगे अर्श पर। अल्लाह पूछेगा, ऐ फरिश्तों बताओ मेरे बंदू किस हाल में छोड़ा। ये आज करेंगे कि अल्लाह तेरे बंदे तेरी याद में, तेरे जिक्र में बैठे। अल्लाह पूछेगा किसी ख्वाहिश में, कि हाँ वो जन्नत की ख्वाहिश में। अल्लाह पूछेगा किसी चीज़ से पनाह मांग रहे हैं, हाँ वो जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों तुम सब गवार हो, हमने उन सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह। फरिश्ते आज करेंगे कि अल्लाह अति जल्दी नार बढ़ाओ। एक आदमी ऐसे जा रहा था, देख के महफिल बैठ गया, उसके बारे में क्या कहा, यह इसी मुबारक महफिल है, इसके पड़ोस में बैठने वाला भी गुमराह नहीं होगा, यानी महरूम नहीं होगा। अल्लाह करे कि ऐसी महफिल में हम सबको हमेशा बैठने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो बैठेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। जो नदवा स्कूल के अंदर बहुत बड़ा उलमा का और 4 महीने वालों का जोड़ था 2002 में, तो हजरत ने फरमाया कि जो ऐ लोगों दुआ करो, इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से अल्लाह हमारी रिज़्क़ को सारी दुनिया में पहुंचा दे। फिर जिसका रिज़्क़ जहां पहुंच जाएगा उसको खाए बगैर मौत नहीं आएगी। तो मैंने भी मांगना शुरू कर दिया। आज अल्लाह का शुक्र है, एक जिला क्या इस माजूरी हालत में खड़े भी नहीं हो पाते, इस्तिंजे का पानी भी नहीं ले सकते, उसके बावजूद 6 जिलों तक अल्लाह हमसे काम ले रहा। इस वजह से रोजाना महफिल बदली मिलती है। एक शक्ल में तो कभी नाम याद तो गांव नहीं याद, गांव याद तो नाम नहीं याद। नाज़िम जलसा हजरत मौलाना ने ऐलान कर दिया कि नाज़िम मल्लापुरी हैं। आप तो सब समझ गए नाज़िम मल्लापुरी, जहाँ कहीं देखेंगे जान जाएंगे, लेकिन हमसे अगर पूछो तो हम सबको नहीं पहचान पाएंगे। एक शक्ल के रोजाना बदल के मिलते हैं। इस वजह से हमारी गलती को भाई आप लोग माफ़ कर देना। क्यों? किस किस की नज़र को हम देखें, हम सबकी नज़र में रहते हैं। अरे बोलो, सबने देखा कि नहीं देखा? सही, सब देख रहे हैं ना। किस किस की नज़र को हम देखें, हम सबकी नज़र में रहते हैं। कुछ किस्मत ऐसी पाई है, हर वक्त सफ़र में रहते हैं। और रात भर चले वहाँ से। कल जिला लखीमपुर में पतिया में प्रोग्राम था और आज जिला सीतापुर के अंदर प्रोग्राम हो रहा, और कल इंशाअल्लाह लखनऊ दुबग्गा हयात नगर में कल प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद एकदम तंबोर चले जाएंगे। तो रोज़ाना महफिल बदली मिलती है। अगर किसी को हम ना पहचान सकें तो मेरी गलती को माफ़ कर देना। आप सुनिए, यहाँ पर बैठने से आपकी बख्शिश का इंतज़ाम हो रहा। अल्लाह करे कि हम सबको ऐसी महफिल में हमेशा बैठने की तौफीक अता फरमाए। तो बैठेंगे इंशाअल्लाह। और अब मैं आली जनाब हाफिज़ शराफत अली साहब हमेशा सुबहान अल्लाह का माहौल बना के तब मुझको देते थे, लेकिन आज वो देर हो गई, अभी आए नहीं, तो मैं सुबहान अल्लाह का माहौल उनके लिए तैयार करके तब उनको दूंगा, क्योंकि आज हमें पहले मौका मिला। इस वजह से कोई खुशी की बात सुनो तो कह दिया करो सुबहान अल्लाह।
लेकिन परता जब लगी तब बहन कही हो से कही हो थोड़ा तुम सुनो। अल्लाह के प्यारे हबीब मेराज में गए, तमाम नबियों से मुलाकात की, अल्लाह के प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात किया। अल्लाह के प्यारे खलील ने फरमाया जन्नत चटियल मैदान है। अरे बोलो जन्नत कैसी है? चटियल मैदान। यहाँ की मिट्टी बड़ी अच्छी है, पानी बड़ा बेहतरीन है। जब कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहेगा, उसके नाम से जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा। पढ़ो सुबहान अल्लाह। कितना बड़ा, सुबह से शाम तक चला जाए तब भी उसकी साया खत्म नहीं होगी। तो क्या आप सुबहान अल्लाह कहोगे? इंशाअल्लाह। क्योंकि इसमें मेहनत तो है नहीं। आप साइकिल चला रहे हो, हैंडल पकड़े हो, पैरों से पैडल चला रहे हो, जो आँख से देख रहे हो, जुबान से कहो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। दुनिया पे सफ़र हो रहा, जन्नत में फुलवारी लग रही, रुपया कई लाख। अरे बोलो रुपया। आप फ्री जन्नत कमाने के लिए सुबहान अल्लाह कहोगे इंशाअल्लाह? अरे कहोगे ना? माशाअल्लाह। इस वक्त गन्ना, जिनके गन्ना है छोलाई हो रही, पर्ची आने लगी, तो आप दराती से पत्ती हटा रहे हैं, गन्ना काट के उधर अगौरा उधर रख रहे हैं, जुबान से कहते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। दुनिया पे गन्ना तुम्हारा तैयार हो रहा और फुल जन्नत में फुलवारी लग रही, रुपया कई लाख। बोलो कोई पैसा लागत है? तो ऐसा तो मिलाद सुन रहे हो और ईमो अगर कोई खुशी की बात सुनो तो सुबहान अल्लाह कहोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, आगे वाले कहीं, पाछे वाले तो कसमें खाई नहीं, जब वो भी कहेंगे। सुनो भाई, इधर खूबसूरत उधर खूबसूरत। नाज़िम जलसा समझ रहे हैं कि हमको खूबसूरत कहा, मैक मास्टर समझ रहे हैं कि हमको खूबसूरत कहा क्योंकि मैक बढ़िया चल रहा, ये मजमा समझ रहा कि हमको खूबसूरत कहा। और इधर खूबसूरत उधर खूबसूरत। तो मौलाना सलमान साहब समझ रहे हैं कि मैं जुब्बा पहन के आऊँ, मुझको खूबसूरत कहा। और इधर भाई उलमाए दिनों पीछे वाले सब उलमा समझ रहे मुझको खूबसूरत कहा। लेकिन देखो मैं पहुँचाता कहाँ हूँ, सुनिए। इधर खूबसूरत उधर खूबसूरत और जिधर से भी देखो उधर खूबसूरत। वो क्या मेरे मुस्तफ़ा का वो घर खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अब दो चार लोग बोले हैं, अब खैर हैं। देखो भाई, हम वो बयान नहीं कह पाते जिस बयान को अभी मैंने सुना है। हमारे हाफिज फहीमुद्दीन साहब गए थे, जो मेरे रहबर हैं, बता रहे कि मेरे मोहतरम कहीं मौलाना बहुत झन्ना हेट आए। कहीं कैसा है? ये जलसा बड़ा झन्ना है, मौलाना बहुत झन्ना है। कहीं कैसे? कहीं एक सांक में 6 घंटा बोले। कहीं कैसे? कहीं उर्र झार, कहीं समझ में आवा, कहीं समझ में कुछ ना आवा। तो हम उर्र झार वाले नहीं हैं। हम कहेंगे और आपसे पूछेंगे, है कहो तो मान लो और झूठ हो तो साबित करो, बाद में बकवाद न कहो जब हम चले जाइए। अरे बोलो है कि नहीं? तो मेरे मोहतरम, जुगाड़ पे इंसान बोलता, बगैर जुगाड़ बोलता नहीं। आप सुनिए, हाजी लोगों से जब पूछो हज करके आते हैं तो पूछो मदीने के हालात बताओ, तो इतनी मदीने की वो तारीफ करते हैं कि हाजी तारीफ करते करते नहीं थकते, सुनने वाला थक जाता। हाजी कहते हैं मैं हुजूर के रौजे को देखकर ज़ियारत रसूल करके मेरा दिल नहीं चाहता मैं दुनिया पे जाऊं, मेरा दिल नहीं चाहता अपने वतन पे जाऊं। आंसू निकल रहे, पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा। अल्लाह सबको ज़ियारत रसूल नसीब फरमा दे। तो निराले हैं दिल और निराली है रात। हाजी क्या कहते हैं? वहाँ का दिन भी निराला और वहाँ की रात भी निराली। बेशक। वहाँ का यहाँ का फर्क इतना कि वहाँ बत्ती किसी वक्त जाती नहीं और यहाँ बत्ती हमेशा टिकती नहीं। अगर टिकट होती तो यूँ ढहकाऊ लगावे के नहीं पड़ता, जो जनरेटर पानी तेल डाले ढहका रहे हो। हाजी खुद फरमाते हैं मुझे पता नहीं चल रहा
मैं दिन के उजाले में चल रहा या रात की रोशनी में चल रहा। सुनिए, निराले हैं दिल और निराली है रात, मदीने के सामो शहर खूबसूरत। बस रट्टू रहो तुम सुभान अल्लाह। अगर समझत होती तो सुभान अल्लाह आप जरूर कहते हो, लेकिन अब सुभान अल्लाह कहाँ वही है वह शराफत आएगी, काहे परेशान हो। इंसान जुआर पे बोलता, बगैर जुआर नहीं बोलता। अगर दुआ मांगो, या अल्लाह पाक 5-5 ट्रक छच्छा भट्टा 4-4 मारुति 500-500 बीघा जमीन फी आदमी के दे दो, तो सब कहें आमीन। मंगे 15 धरा तो राय ली जाऊं, झाड़ दे आमीन। अब वो है मौलवी मौलाना दुआ करें, या अल्लाह पाक इनका पैसा इनका गल्ला मदरसम कबूल कर लो, या अल्लाह पानी का इनका बुलंद शहर जाने के लिए कबूल कह लो, या अल्लाह इनका 4-4 महीना के लिए 3 दिन के लिए अपने अमाल बनाने के लिए कबूल फरमा लो, या अल्लाह पाक इनका पैसा जलसम कबूल कर लो। तो बड़े जोश में फले, लेकिन बाहर आवाज नहीं जाए पी कहूँ 10 रुपया में लाग ही ना जाए। तो इंसान जुगाड़ पे बोलता, बगैर जुगाड़ बोलता नहीं है। सुनिए, वो मीठी खजूरें खजूरों के साए, वो मीठी खजूरें खजूरों के साए, और मदीने के सारे सजर खूबसूरत। हाँ अब जाए कर रही कुछ आई है। मैंने विश्वा में एक मरतबा प्रोग्राम हुआ था, तो सबने कहा, तो हमने कहा उलमा तो समझ के कहा, तुमने क्यों कहा? कहे साहब हम इनका कहा सुने तो हम कहीं बैठे। सुनो, अरबी में उसको सजर कहते हैं और उसी को उर्दू में दरख्त कहते हैं। कुछ भाई हमारे उसको पेड़ कहते हैं और देहाती भाव का बिरवा कहते, बिरवा। बात एक है, बात है कि जितना जिसके पास इल्म है उस इल्म से वो नाम लेता है। इस वजह से मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल लोग क्या कहते, अंग्रेजी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो और डिग्री हासिल करो ताकि तरक्की मिल जाए। तरक्की किस बात की कि पहन के हाँ जेंट्स के लिए पैंट चपटुआ घोट जाए, बर्रैया भभोर खाए, निकाले ना निकले, खड़े खड़े पेशाब करो, कुत्ता मार का टांगे लचा ही ना पाओ, या इनका तरक्की मिली। हाय हाय या तरक्की मिली। आज बकरी पेशाब करे तो पाछे टांगे लचाई दे, कहूँ छीटे ना वो पाऊँ। गदहा बिल्कुल नहीं, गदहा अगर पेशाब करे तो आगे टांगे तनी को आगे और पाछे टांगे पाछे पचल देते हूँ, छीटे ना आवे पावे। कुत्ता जिसको बिल्कुल हकीर समझते, कुत्ता अगर पेशाब करे तो भन्न टांगे उठा दे ताकि छीटे ना आवे पाओ। और आज ये आस्कर रसूल, ये नौजवान दिल्ली और बॉम्बे में काम करने वाला और लंबी लंबी टांगे धरने वाला और मेरे नाम तेरे नाम बाल कटाने वाला, अगर पेशाब लग गई तो कब्रिस्तान है कोई बात नहीं, और काबे की तरफ खड़ा तो कोई बात नहीं, खोल के चाहे झरवा पेशाब कह रहा, आज बना लो जो कुछ बनवैया हो। और अल्लाह जिस दिन बनाएंगे रवैया दोस्त किराए में नहीं मिलेंगे। अल्लाह समझ अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल एक मरतबा जा रहे, आपकी ऊँटनी कूद गई, बिधक गई। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी ऊँटनी क्यों कूद गई? कहा यहाँ 2 कब्र वालों को कब्र का अजाब हो रहा। क्यों? एक तो पेशाब की छींटों से एहतियात नहीं करता और 2 से पता चला गीबत करने की वजह से। आज दोनों ये कमी अपने अंदर हैं। अरे बोलो हैं कि नहीं? तो इनसे बचने का इरादा करेंगे इंशाअल्लाह। छींटे तो छींटे, पूरे नापाक हुई आजकल आदमी घूमत, पूरा नापाक। नमाज तो समय पढ़, नमाजों तो कईयों में है 8 खाट 360 वसली फसली असली। 6 मेल के नमाजी हैं दोस्त। वसली है कोई दीनदार नमाजी रिश्तेदार आएगो तो चाय नाश्ता कराए तो झटपट 12 बजे तक अहमद कुर्ता टोपी लिए चलो भाई नमाज पढ़िए, तो समझ के रिश्ता करे वाला नहीं, यूँ खाली दिखावा है। अगर पढ़त होता तो कोई जुमा थोड़वे है 12 बजे तैयार है,
समझ गए तुम्हारा जाल। हर टाइम वो आधा घंटा पहले ये कौन है वसली, और जहाँ वो रिश्तेदार विदा तो इनको कहा तहमद कोता टोपी टांग दी, अब नमाजों इनकी विदा बस। और 360 ईद बकरीद का बड़ा लंबा मुसाफा। मौलवी साहब पूछने का बात बड़ा लंबा मुसाफा, ना समझो साल बाद फिर मिला, बीच में मौका नहीं। ये कौन है 360 ईद बकरीद और फसली रमजान का महीना जहाँ चांद निकला, रमजान का सरकत शयातीन को कैद करके अल्लाह ने डाल दिया। अब छोटे वाले रोकी नहीं पान लगा, चमक चांदनी टोपी ले ले अवतारी मस्जिद मावे लगे। 5 आदमी नमाज पढ़ रहा, मुतवली पेशमा मोते के इंतजाम करे, और एकदम ये 50 घूम घूस पड़े तो अभी क्या करें हैं? ये मुतवली कैसे सब पैसा खाए जाता, न चटैया है न लोटा है मार। और मौलाना साहब कहाँ गए? मौलाना साहब बेचारे पेशमा में, लेकिन किसी ने अफ्तारी कर दिया अपने घर। मौलाना कहाँ है? मौलाना अरे औलाना मौलाना साहब ऐसा चलो खड़े हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मगर ये बुद्ध का टके दिन अल्लाह अकबर अल्लाह। बताओ भी मतलब दीन के बड़े ठेकेदार कब तक जले रमजान का महीना। और जहाँ ईद के चांद निकला और लड़का मचाए ने हल्ला, सेवई खाएंगे, मेला देखेंगे, शैतान जाग पड़ा कहने हाँ हम सोए रहन महीना भर तो मार मस्जिद रगड़ डाले हो, असिल अपने बाप के हो, अब आयो मस्जिद देखी बाकी वर्ष से। फिर वह तिन्नी की तिन्ना 3 नमाजी सब गए, अल्लाह हिफाजत फरमा दे। और 8 जुमे की नमाजी पूरी मस्जिद भरी है, और सिर भरिया वह तिन्नी की तिन्ना 3-4 नमाजी बाकी सब जमात आ गई। जमात वाले कहें भैया रहबरी कह दो, कहें चलो, कहें अल्लाह बड़ा, अल्लाह का दीन बड़ा, अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में अल्लाह की बात कर रहे हैं, हम आपको लेने के लिए। कहें हाँ हाँ तुम चलो हम आई थे। मालूम दे जमात वाले पैदल जी ही, और ये हेलीकॉप्टर से पहुँच जी। अब वो फिर समझाए भैया चले चलो, बस बात समझा करो, तुम्हारा समझा नहीं है, बात समझो। जौन हुई सतुआ पिसान लादन घूमत पाको, उनसे कहा तो बात समझा करो, और समझावो तो वही जिनका पता लगाओ तो इस्तिंजो नहीं। हालांकि जमात वाले फिर गो कोशिश करी, समझाए बुझाए तैयार करी, भैया चले चलो। कह देखो तुम चलो हम आई थे। और फिर कहन बस हम यह जमात वाले पर दिख रहे, तुम तो बिल्कुल खजोहरा हौसला गया कर चलो तुम जन्नत तुम चले जाओ, हमका जहन्नम ही पड़े जा। वही समझत जन्नत शकर के शरबत, जहन्नम गुड़ का शरबत, चलो अकराते से ही। हालांकि जमात में सब सिद्धुए नहीं आवते हैं, एक आधे टेढ़वो में भर्ती हो जाते, और उनके दिख लागत उठा के थई मारी 3 लाते मारी भाग जाई, गन्नम की रिपोर्ट करे हैं। लेकिन फिर कहा अमीर साहब कहे न हुई है, कोई कुछ कहा तुम न कहो, तुम न जवाब देना, तो फिर समझाएं बुझा के तैयार करें। कहना ऐसा है अब हम जाए वाले ना ही हैं। कहना जुमा तो पढ़े रहो, अगली सपमा बैठे रहो। अरे कहना बाबा सब सही, अब हम ना जा वाले नहीं। तो कहना तो नहा डालो। कहना अब हम नहाए वाले ना ही हैं। कहने यह कौन गाज फाट पड़ी तुम्हारे पर? या तो कुछ दिन के लिए औरतों के पास मजबूरी हो जाती है तो बेचारी ना जाए पा, तुम्हारे पर क्या है? अरे कहीं सबके सामने हमारी बेइज्जती न करो, वह बात बतावे वाली ना ही है। कहीं कहा है अगली सपमा तुम तो बयान होता रहा तो अगली सपमा बैठे रहो। अरे कहीं तब मामला बिल्कुल ठीक रहा। जब घर गेंद तब पता चला, जुम्मे की नमाज पढ़ के जब घर गेंद तब पता चला कि हमारे यहाँ वाइफ के बाद लड़का जन्म हुआ, तो अब हम नहाए वाले ना ही हैं। समझो आप, लड़का बीवी के बार पैदा और नापाक यूँ हरहट घूम रहा है, तो बताओ कितनी जरूरत इल्म की है। इसलिए इदारे चलाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। है पाक अपने को नापाक समझ रहा है, अल्लाह समझ तो छीटे। ये तो जमात में जाओ तब पता चला सब नापाक ही घूम रहे हैं। अल्लाह इनका समझ दे दे भाई। तो मेरे मोहतरम ये कौन थी? खाट वाली 8, और खाट जनाजे वाली। कोई मर गया तो फोन कर दिया, 50 आदमी आए गए।
मिलो न तो दिल घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। आप तुम लोग कही हो ये मौलाना साहब जिंदे बेटियों ले आए हैं कहा, ये तो सब उइमा के राह सुनावत हैं। आप कही हो अब हैं बताएंगे तुमको। और तर्ज या सही वह मकी है, मिलो न तो दिल घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। मेरे मोहतरम सुनो, जिस बाजा गाजा को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, वो बाजा अगर हमारे घरों में बज रहा, वो साज हमारे घरों में बज रहा, तो मेरे मजहब की तौहीन हो रही। अरे बोलो हो रही कि मजहब की तौहीन करें ये हक की हंसे उड़ाएं, हमें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। और करके फातिहा खुद खा जाएं, हक गैरों के दबाएं, तुम्हें क्या हो गया है। मजहब की तौहीन करें ये हक की हंसे उड़ाएं, हमें क्या हो गया है। मेरे मोहतरम आज जो फातिहा करके बताओ, सुबरात के हलवा हमरा, गर्री हमरी, रवा हमरा, छोहार हमरे, सब कुछ हो हमरा। आओ नहाए नहीं त्योहारों को नहाए, नहाए नहीं। हाफिज जी के जुमे फातिहा, ये बाहरी आदमी मौलाना साहब तनी फातिहा कह दो, मौलाना साहब फातिहा करे है, सब पढ़ी पढ़ाए ने, चुप्पे वाला पढ़ाई जात, सब पढ़ी पढ़ाए। या अल्लाह पाक हमारे पुरखने पहुँच जाए, तुम रह गए चौंगास कहाँ ढेर लग गई हो। इसीलिए ज़रूरत है मदरसे चलाओ, अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाओ। तुम मर जाओगी तो तुम्हारी कुरान खाली तो वो करेंगे, कम से कम तुमको सारे सवाब तो पहुँचाएंगे। और ये अब बताओ, इसलिए ऐसी कम से कम इतना दुरूद सीखो, और 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो, और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, जो कुछ पढ़ना पढ़ लो। और फिर कह दो या अल्लाह कुल मोमिनीन कुल मोमिनात कुल मुस्लिमीन कुल मुस्लिमात सबको सवाब पहुंच जाए, तो इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। तो मैं फातिहा बंद नहीं करता, मैं फातिहा खोलना चाहता हूँ, हर आदमी फातिहा कर ले। और कोई के सहारे, अरे बोलो, कोई के सहारे न रहो। इसलिए आपके यहाँ बेहतरीन मदरसा चल रहा, ताकि अपनी औलाद को पढ़ाओ, तो खुद ना पढ़ सके तो कम से कम तुम मर जाओगे तो तुम्हारी तो फातिहा करने के लायक तुम्हारी औलाद हो जाए। करोगे इंशाअल्लाह। अब वजू से खाली गुस्ल न जाने, जो पूछो वजू फराज मालूम कहीं, बस ये पढ़े लिखन पर हम यह दिख रहे, दुनिया खाखर तुम बताओ गुस्ल फराज मालूम कहीं, बस यह समझ। तो दिक्कत तो तुम रहबे करे हो, जब तुमका मालूम नहीं तो दिक्कत तो तुम रहबे करे हो। हम एक मरतबा जा रहे, एक साहब ने कहा मौलाना जरा चाय पी लो। उन्होंने कहा चाय ना पीवा भैया, हमारी चाय झंझट वाली है। अरे कहें चाय जैसी हो, हम कहना हम बगैर शक्कर की पीते हैं, मीठी तो सब को मिल जाएगी, तो हम नहीं पीते। अरे कहें चलो हम ठेकेदार, हमने बढ़िया दूध हम डायरेक्ट बढ़िया चाय खौला दो, चाय खलवा। तो हम सोचन यूँ बेचारा 4-5 रुपया हमरे हकमा खर्च करी से, तो ला हम ही का दीन की बात बताई दी, ताकि कुछ फ़ायदा हो जाए, आखिरत बन जाए। तो हमने कहा और सब ठीक है? कहना हाँ। धान कट गया? कहना हाँ कट गया, और पलेव हो गया। अच्छा तो गुस्ल फराज करते? कह लो 5 दी हो खाखर तुम, मैंने बेमतलब की बात तुम कहा तो। अरे 3-4 से कम हुई है ना, करी सब होने बताए पैबा ने। तो हम कहते तो बताओ ना 3 की 4, कह सुनो 5-6 से कम एक को नहीं। तो हम कहने 5 की 6। यार तुम बेमतलब हम चाय सखर का खत्म पड़ेगा। अरे हम करी सब हन बताए ना पैबा। तो हम कहें नहीं कुछ तो बताओ। कह सुनो 8-10 से कम एक को नहीं। तो हम कहें 8 की 10, सुनो 15-16 से एक को कम नहीं। तो हम कहने कुछ एक तिर रुको तब हम वह अमल करी। कहें सुन लो एक बात समझो, 18-20 कम हुई है ना, बताए सब पैबा न। तले भाई लबराह का लड़का पता चला था, एक बेहतरीन तालिबीन पढ़ के आ गया। अब उसने कहा दादा, कहीं कहा मार तिगड़म बताओ तो 18-20 का बताओ। कहीं कहा है, कहें कह दो गुस्ल फराज हैं 3। कहीं बक
मौलवी 18-20 पर अमल नहीं कर, मान नहीं रहा, जिद करते हैं और तोरे 3 पर राजी हो जी है। वो समझते है कि रिश्वत जब साहब के ज्यादा दे दो तो साहब खुश हो जाते हैं, तो मौलाना गुस्ल फराइज ज्यादा बता दो तो मौलाना खुश हो जाएंगे। अरे शरीयत के अंदर घटाना बढ़ाना ये बिदात नहीं तो फिर और क्या है। अल्लाह करे हम सबको समझ अता फरमा दे। तो गुस्ल में फराज हैं 3, कहते हैं बोलो। प्यारे नबी ने फरमाया, हदीस का एक बात जो कोई सीख ले 1000 रकात नफिल नमाज का सवाब पाएगा। और 1000 रकात नफिल पढ़ो तो कत्ती देर लगी है। क्यों भाई कत्ती देर लगेगी? पढ़ी पई हो 20 रकात तरावी पढ़ी जाते हैं। तो जहाँ भाभी जी पहले रकात हम कहूँ ये को पारा खींच दीन तो दूसरे पारा में सब अलगट्टे बैठे हैं। दूसरे है जब नियत बांधे तो अलगट्टे बैठे हैं, कोई लेटा है, कोई नल खड़बड़ा रहा हो, सब जानी। अब नियत बांधे मोल रहा हो, अब धन्यत बांध ली। 20 रकात मैं चाहता नहीं करती 1000 रकात, लेकिन 1000 रकात का सवाब मिल जाएगा। कैसे? गुस्ल में 3 फराज, मुंह भर के कुल्ली कह लो, नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचा लो, सारा जिस्म तर कर लो, बस 1000 नफिल का सवाब मिल जाएगा। अरे सीखोगे इंशाअल्लाह। तो मैंने कौन सी नमाज बताया? खाट की। तो मैंने 8 बता दिया, खाट बता दिया, वसली और फसली बता दिया। असली नमाज पर अल्लाह देख सकेंगे, तुम भी खुदा से ले सकोगे। असली 5 वक्त पाबंदी की नमाज। यह नमाज कैसी है? जैसे एक लड़का की शादी तय हो गई, साल बाद उसका निकाह होगा, 2 जिले पार आदमा उसका निकाह होना है, और तले पता है चला उसकी नाक पे फोड़ा निकल आया। डॉक्टर ने कहा नाक कटाना पड़ेगा वरना कैंसर बन जाएगा। नाक कटा दी बेचारे। जब जख्म सही हो गया, महीने 2 महीना रह गए, तो लोगों सलाह किया यार क्या करी। जो भी लोग आए जी जान पे ही तो निकाह नहीं करी। लड़की बहुत खूबसूरत है, लेन देन बढ़िया, लेकिन अब नकटक को शादी करी। तुम यार बिल्कुल दुनिया देखे ना हो, पूरा हिंदुस्तान जुगाड़म चल रहा, तुमका जुगाड़ो नहीं मालूम। इनका है कहने महान बूढ़ा दांत एको ना मुँह तुत ही होगा, और धराई लो चापे खौसे काढ़त घूमो। कहना हाँ या बात तो सही। कहने पूरे भवें दाढ़ी सब सफ़ेद कराई लो डाई, लौंडे बने घूमो। कहने हाँ या बात तो ठीक। तो कहने तो का प्लास्टिक नाको लगवा लो, बात खत्म। तो प्लास्टिक नाक लगवा ली, रुपया चाहे जत्ता बढ़िया फिट करो, लगाए ली। अब जब बारात का नंबर आवा तो फिर पूछन क्या हो, ऐसा ना हो धोखा हो जाए। 10-12 गाड़ी ले जीवा, अत्ते बराती हुई खर्चा हुई है, और कहूँ द्वारे जान गई पर निशान बना है, ना निकाहो कहीं तब का हुई। अरे कहीं तुम हूँ यार हो, जान मका पे ही निशान, आधा मीटर कपड़ा सफ़ेद महीन, ये क्या ऐसे बांध दो, नीचे यूँ देखत रहे, बस निकाह हो जाएगा। फिर क्या करें? तो कहें तुम यार सब राय गलते देते हो, अत्ते बड़े हम सेठ आदमी और कफन बांध के ले जाए, सफ़ेद कपड़ा बांधी। अरे कहीं तुम बिल्कुल बेवकूफ़, दुनिया ना देखो। एक एक सितारा, चांदी की पेंट, सोने की पेंट, तांबा पीतल, एक ऐसे के पेंट बढ़िया, सितारा मोती सब जहाँ तहाँ टाँक दो, ये भी एक कलर बन जाएगा। तो नकटा अपने नाक छिपावे बस जुगाड़ बनाई। अब बिना मतलब नकटा बने घूमे हैं, जो समझाओ तो कहा देवबंदी सब बंद। वो बताओ जी सब बंद, यूँ बंद नहीं, बात समझो। शरीयत और है, बिदात और है। ये इल्म बताएगा शरीयत क्या है और बिदात किसको कहते हैं। बनाए कि हाँ दुल्हा लेके पहुंच गए, बारात निकाह हो गया, लड़का बासी पर पहुंच गया, कलेवा पर, सारी सराहजे गिफ्ट वगैरह रुपया पैसा सब डाले लगी। अल्लाह की कुदरत अल्लाह को दिखाना मंजूर। वो आई छींक तो ना कटकाई रह कर, आई छींक एक ही छींक में 60 ना का लग गिरी। हाय बहनी यूं ही माँ कहा निकरा, नकाब लौट पीछे को दीना, मुँह भौंभा सारा दिखाए। हाय तो बिल्कुल नकटा संग फिट गया, मरी गयो का तुमका दिखाता हूँ ना रहा। क्या मतलब? असली नाक ओरिजिनल सबकी, न मालूम कितने नजला जुकाम छींके मारे हुई हो। ए लबरहा वालों, इलाकों वालों, अपनी नाक पकड़ के देखो कबहू भला गिरी है?
अरे बोलो गिरी। और नकली नाक एक छींकम पट्ट दे अलग, ये 8 खार 360 वसली फसली खुदा के अजाब के लपड़ पड़ी सब खारा का अलग गिरे हैं। असली नमाज पर अल्लाह दे सकेगा, तुम भी कुछ ले सकोगे। आज तय करो कि असली नमाज 5 वक्त हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे पढ़ोगे? जरा उठाओ हाथ, कितने आदमी तैयार हो। अल्लाह सबको कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके हाथों को कबूल फरमा ले। अब इमाम 2-4 हैं जो हाथ नहीं उठाएंगे। सवेरे बतवे ही कि रात के पनियाई नहीं बहुल, लेकिन हम फिर माने नहीं। ना मानो, कोई भुर्जी के भारे में डार्क मुड़ घुसे ला गए। हम कह भैया ना घुसो, आग तेज है, ना घुसबाए तो जाओ फिर टेंगन्ना हो जाओ। समझाना हमारा काम है, मानना आपका काम है। हिदायत अल्लाह की अख्तियार में है, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप मानो ना मानो खुशी आपकी, आप मानो ना मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर यहाँ से चले जाएंगे, हम मुसाफिर यहाँ से चले जाएंगे। अब माँ बहनें कहे माने, वो तो अल्लाह में कंग नहीं बुला लेती, उनके पास जुगाड़ दूसरा है, तो थोड़ा उनको भी बता दी, क्योंकि हक उनका पहुँचता है। अगर रमज़ान का महीना हो और रोज़ा रहे, बैठी हो पसीना तर बता, लड़का कहूँ ठुन्न दिखाई दी, अम्मा खा के दे दो, कहा तो मर जाओ, नाश हो जाए, पटेला चल जाए, तुम्हारे पर रोज़ा खोल दो, पूरा पटेला ही चला देते। अगर लड़कन कहूँ 10 आवे लगे तो कहा हाफिज जी फ़हीमुद्दीन, कहा जी हैं तबीज बना दो, तावीज ना तबीज बना दो। कहा है बस भैया के पकनी नहीं बंद है। हाफिज जी कहा तबीज ना चाहे तबीजा घाल बना दी, पकनी तो पकनी चलिए पकना घाल। माँ बाप की बद्दुआ डायरेक्ट रहती है, माँ बाप की दुआ डायरेक्ट रहती है। आका ने फरमाया, ए प्यारी माँ बहनों, तुम जानवर तक का मर जाए नाश ना किया करो, पता नहीं क्या कबूलियत की घड़ी हो, खून के आंसू तुम्हें रोना पड़ेगा। इस वजह से हम सोचे तो इनका सुनाई दी, उनको हमरे पर ना पटेला चला दें, लोग कल का प्रोग्राम फेल हो जाए। इस वजह से माँ बहनों सुनो, अकीका अगर हो तो बड़ा खुशी का मामला है, बड़ा खाना पानी खूब झड़कवा रोटी बोटी चल रही। सांझ को वही तखत पर रेडियो या बेटियों नौटंकी, कुछ ना मिला कहने मुन्नी के अब्बा तुमसे कुछ जुड़ा नहीं, इसे हथबाजी ढोले उठा लो। जौने दिन ढोल बजौती हैं और गाना गौती हैं और गुलगुला पकौती, उस दिन बताओ तो खुदाए रात। अब मौलाना साहब तुम अलग बैठो, तुम्हारी ना चली, आज चाहे मुफ्ती आजम आ जाए उन क्यों ना चली, आज चाहे बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जाए उन क्यों ना चली, की चली। वही बूढ़ा जो सीसी के बजाय ही सी बोलत बलाए लो, बूढ़ा बला कह गए नम्मा का हो चाहिए। एन बिटिया 7 गीत पहले अल्लाह वाले हो जाए, बाद में कुछ हो। शुरू कर दें, आंगना मोरे आ जाओ अल्लाह मियाँ, चालाक बड़ी बावर्ची खाने में गुलगुला पकौती हैं, आंगन में अल्लाह में बोला तो अंदर ना पहुंच जाए, 2-4 खाई सीधी हो। चालाकी देखो पहले। हमारे साथी रोज प्रोग्राम करके अवैया, तो हम सोची पढ़ के एकदम सो जाई। अब वो धमार पीटे हैं, तो हम सोचे अब क्या करी। हमने कहा माँ बहने एक शेर हमारी सुन लो। कनिका आंगना तोरे नाई है अल्लाह मियाँ, रोजा रखियो नमाज पढ़ियो, आंगना तोरे आई है अल्लाह मियाँ। कहीं कहा मौलवी साहब सही, इसे तस्बीह पढ़ो, कुरान पढ़ो, नफिल पढ़ो, यह फ़ायदा। जितना आप लोग सुनते हो वो कहीं चवन्नी बिचारी सुने तो वह कहीं अमल कर जाएँ। ये सादा दिमाग होती है, दिल नरम होता है, बात मान जाती है, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमा दे। क्योंकि मेरे मोहतरम, अगर इनसे कहो नियत करती हूँ मैं 3 रकात, तो ये कहते हैं नियत करती हूँ मैं 3 कानात। मैं दीन के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। और आजकल मस्तूरात की जमातें अल्लाह का शुक्र चलने लगी, तो कस्बे और इलाके में आने लगी। तो अब वही बलाए बुलूक तैयार के दिन औरतों में दावत देती हैं, मर्द मस्जिद में दावत देते हैं। बालिग घर में कोई ना हो, उस घर में औरत आएगी, मस्तूरात की जमात जाएगी पर्दे के साथ, महरम के साथ। तो मेरे मोहतरम, एक नानी का मसला इनका खूब मालूम। बिटिया सौहर का नाव ना लियो न निकाह टूट जाई। तो अगर पूछा तुम्हारे सौहर का नाव, तो हमारे यहाँ वही अपना आप और मुन्नी के अब्बा 7 कोररिया बताएं, यूँ ना बताना अब्दुल जब्बार ना हो। अब एक सौहर का नाम रहा इलाही बख्श,
वो ध्यान रखत रहा वह नाव वह सूरत ना अवै पावे। और तन मामला जब जमात खड़ी के दिन सना पढ़िन अलहम्दु, उसके बाद पढ़िन कुलौज बिन्नास मलकिन्नास। अब आ गया इलाही आएगा तो क्या करें, बैक कर दिया यानी पछेल दिया। 4 कुल हैं, कुलिया कुल कुलौज बिल फलक पढ़ब ना पढ़ब। आदत के मुताबिक जुबान से फिर वहाँ निकल गया कुलौज बिन्नास मलकिन्नास। फिर आएगा तो कौन हो यह हमारे और न हो कि नास। अब बताओ नमाज पढ़ने सौहर के नाश पीटे सब चपरा के दिन। इसीलिए ज़रूरत है इल्म हासिल करो, इसीलिए ज़रूरत मस्तूरात की जमातें निकालो। अब बच्चों को अपनी बच्चों को पढ़ाओ। नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। सौहर बीवी का नाम ले सकता, बीवी सौहर का नाम ले सकती, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है माँ बहनों, तुम चंद काम कर लो, तुम बड़ी कामयाब हो। अल्लाह पर ईमान ले आओ, नमाज की पाबंदी कर लो, रोजे जो हैं पूरे रमज़ान के रोज़ा रखने का इरादा करो। प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ लो, अपने शौहर की खिदमत कर लो, बच्चों को सही तालीम दे दो, गीबत से बची रहो, अपनी आबरू की हिफाजत कर लो। 8 दरवाज़ा जन्नत में है, चाहे जिस दरवाजे से जन्नत में चली जाओ। लेकिन आज इनका हाल क्या है, जिस दरवाजे से नमाज के बारे में तो आपने समझ लिया, रोज़ों के बारे में जो कुछ है तो कह ही लिया। प्यारी माँ बहनों, तुम नमाज रोजे के हालत में अपने शौहर की खिदमत कर दो, 7 तोला सोना अल्लाह के राह में खर्च करने का सवाब पाएगा। जो औरत नमाज रोजे के हालत में हामिला हो, उसके बावजूद दिन पर लगी रहे तो दिन उसका रोज़दारों में, रात उसकी तहज्जुद गुजारी में लिख ली जाएगी। प्यारी माँ बहनों, बहुत बड़ा मर्तबा तुम्हारा है। प्यारे नबी ने फरमाया जिस घर में लड़की पैदा हो खुदा की रहमत बरसती है, और जहाँ शादी करके जाए वहाँ पे बरकत जाती। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी ने फरमाया जिसने 3 लड़कियों की परवरिश करके निकाह कर दिया वो जन्नत का हकदार है। साहबा ने कहा जिसके 2 लड़की, कहा जिसने 2 लड़कियों की परवरिश करके निकाह कर दिया वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मर्तबा। लेकिन आज लड़की अगर पैदा हो तो बिल्कुल मसानी पड़ गए, 6 दिन हो गए पता ही नहीं चला। और लड़का अगर पैदा हो तो दन दना धम, अली का पहला नाम बड़ा धम का चढ़ मचा। भरनी ऊँघी गा रही, गोला आते दागर, चाहे पड़ोसी बंगले बच जाए तो कोई बात नहीं। घर की बूढ़ा नाय पाइन ढोल तो सूपे पीटे लागी, भले आए उलालाना अब तो नानी का कोलचा लुटाए उलालाना, भले आए उलालाना अब तो दादी का कोलचा। अब रहा साहब बूढ़ा लुटा दे हैं और सवेरे लड्डू बट रहे हैं। पूछो लड्डू कैसे, कहीं गुड्डू आए लड्डू ले नाव तक धरक में जाए। गुड्डू और पप्पू जन कुतवन करे नाव तो नहीं नाव धर। मंगर पैदा हो तो मंगरे, और बुद्ध पैदा हो तो बुद्धा, और जुमेरात पैदा हो तो बफाती, और शुभरात पैदा हो तो शुभराती, और ईद पैदा हो तो ईदी, और बकरीद पैदा हो तो बकरीदी, और जुम्मे पैदा हो तो जुम्मन, रोजम पैदा हो तो रोजली, नार चमारी दूर काटनी नाव धर दें डोड़े। कहा जाए लौटे की रोटी तावे लौटे पड़ी। हालांकि इसमें अगर किसी का नाम हो तो आप न घबराओ, आपकी पकड़ नहीं होगी, पकड़ तो माँ बाप की होगी। जब बच्चे के पैदाइश हो तो दाहिने कान में अजान कहला दो और बाएं कान में तकबीर कहला दो, और कोई छुहारा वगैरह किसी अल्लाह वाले के मुंह में चबला कर उसके ताली में लगा दो, और 7वें दिन उसका अकीका कर दो, अच्छा नाम रख दो, और बच्चों को सही तालीम दो। और बच्चन करती बढ़िया तालीम, भैया जाओ पापा के 2 झापड़ मार जाओ, अब्बा नहीं पापा डायरेक्ट चाय पी जाओ, अमेरिका से कसा। अब पापा के 2 झापड़ मार पकड़ कान न चिन्ह, पापा कहा तुम्हारा भैया कहीं मारी लेती करिए। हंसे तो लड़का समझाए कोई अच्छी बात है, लेकिन भैया जाओ आंटी की 2 छंटी मारी आओ। अब अम्मी नहीं आंटी मार दो 2-4 छंटी, अम्मी के मारी पकड़ छोटे आनो, अम्मी कहा तुम्हारा भैया खैर मारी लेती करिए। छोटा रहा तो छोटे छोटे हाथ चलाइस, बड़ा बहुत थोड़े दिन नहीं बोला। एक दिन दिखतिकाना बूढ़ा के 2 डंडा मारिस, बूढ़ा टिटिया भागी, बूढ़ो मर गयो, हुक्का कुटकुटाओ तो बैठे हो, उदय हनक गवा कह रहा बदतमीजी कर, आई बुढ़ऊ चुप्पे बैठे हो न धारी दो तुमरे हो मार भला, तो बुढ़ऊ के हनक दी तो बुढ़ऊ टेढ़े टेढ़े भागे। प्रधान भैया कन का कन लड़का बड़ा बेवकूफ, बड़ा धमाड़ मचाइस, हमको पीछे से हमारी बुढ़िया कन के। अब प्रधान आएंगे, भैया माता पिता का मानना पाप है,
माँ बाप का माना गुनाह है। कहीं कहाँ मारे, कहीं मारे उन्हें तो रोज कह रहे, या तो इनकी गलती क्या है। जब छोट रहा तो अम्मी कह रहे हैं अब्बू को मारिया, अब्बू को मारी तो अब्बू का हमारा भैया मार ले तू गरिया ले। हम समझन यहाँ कुछ सुन्नत मुस्तहब है। छोटे रहन तो छोटे छोटे हाथ चलान, बड़े बहन तो बड़ा वाला के दहिला हनकन, तो आप कहे टिटिया। तो बीज बबूल का बोया है, सेब कहाँ से लाओगे। बीज बबुरा करा बोए हो तो सिंघड़ी कांटा तो होबे करे। जब पढ़ाए हाउ ना तो कुटिए तो तुमका हाई है। इसे बेहतर है अपनी औलाद को हाफिज और आलिम बनाओ। तो बीज बबूल का बोया है, सेब कहाँ से पाओगे। और बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी, ये कुरान कहाँ से लाओगे। तुम पेश खुदा के होने को पहचान कहाँ से लाओगे। अल्लाह समझ अता फरमा दे। तो प्यारी माँ बहनों, जब तुम नमाज पढ़ो तो तुमको देख करके बच्चे उल्टा सीधा गिरेंगे। आज बच्चे नकल करेंगे, यही बच्चे असल बन जाएंगे। तुम गाना गाओगी, बच्चा गाना गाएगा। तुम कुरान पढ़ोगी, बच्चा वर्क खोलेगा। तुम तस्बीह पढ़ोगी, बच्चा माला फिरेगा। तुम टीवी खोलोगी, बच्चा डांस करेगा। बनने के जरिया आप हैं और बिगड़ने के जरिया आप हैं। प्यारी माँ बहनों, जब आप बनी थी, नमाज वाली थी, पर्दे वाली थी, तो क्या हुआ। आलिम अरे माँ तेरी गोद में पले, हाफिज अरे माँ तेरी गोद में पले, कुतुब अद्दाल अरे माँ तेरी गोद में पले, साबिर कलियरी अरे माँ तेरी गोद में पले, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह माँ तेरी गोद में पले, बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह माँ तेरी गोद में पले, और साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अरे माँ तेरी गोद में पले, और तमाम साहबा अरे माँ तेरी गोद में पले। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अरे माँ तेरी गोद में पले, और शेर खुदा हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अरे माँ तेरी गोद में पले। अम्बिया अलैहिस्सलाम अरे माँ तेरी गोद में पले, और सारे नबियों के सरदार आकाए दो जहाँ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरे माँ तेरी गोद में पले, और सारे नबियों के सरदार प्यारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, न ज़मीन होती न आसमान होता। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमा दे। तो प्यारी माँ बहनों, तुम नमाज की तैयारी करो। तुम नमाज पढ़ोगे, आपको देखकर बच्चे उल्टा सीधा गिरेंगे। आज बच्चे नकल करेंगे, यही बच्चे असल बन जाएंगे। तुम गाना गाओगी, बच्चा गाना गाएगा। तुम कुरान पढ़ोगी, बच्चा वर्क खोलेगा। तुम तस्बीह पढ़ोगी, बच्चा माला फेरेगा। तुम टीवी खोलोगी, बच्चा डांस करेगा। तो बनने के जरिए आप हैं, बिगड़ने के जरिए आप हैं। इस वजह से माँ बहनों, नमाज की पाबंदी करो। जो औरत नमाज रोजे के हालत में अपने शौहर की खिदमत कर ले, 7 तोला सोना अल्लाह के राह में खर्च करने का सवाब पाएगी। जो औरत नमाज रोजे की हालत में, यहाँ तक आया मेरे मोहतरम, हामिला हो, उसके बावजूद दिन पर लगी रहे, तो दिन उसका रोज़दारों में, रात उसकी तहज्जुद गुजारी में लिख ली जाएगी। और जो औरत नमाज रोजे की हालत में यहाँ तक बच्चे की पैदाइश पर आह निकल जाए, उसकी एक आह पर अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाएगा, एक हज का सवाब अता फरमाएगा। प्यारी माँ बहन सुनो, और जो औरत अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते पहुँचा दे, फिर घर में परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोई सौदा लाने वाला नहीं, कोई दवा लाने वाला नहीं, फिर भी वो किसी से शिकायत न करे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उसका काम पूरा करेगा। और सब्र कर ले तो अल्लाह याकूत का घोड़ा मरहमत फरमाएगा, उसके ऊपर बैठ कर शौहर का जन्नत में इंतज़ार करेगी, और 70 हूरों की मलका बन जाएगी, और 70,000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब पाएगी। और प्यारी माँ बहनों, जो औरत अपने शौहर को बुलंद शहर जाने के लिए या 4 महीना चिल्ला जाने के लिए खुशामद करके अपने बोहड़ा का पैसा देकर को पहुंचा दे, और वो जब वो पहुंच जाएगा तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, उसके पहुंचने की वजह से 500 बरस तुमको पहले जन्नत में पहुंच जाओगी। और अगर पहुंचा दिया और घर में परेशानी सब्र कर लिया, अल्लाह याकूत का घोड़ा मरहमत फरमाएगा, उसके ऊपर बैठ कर अपने शौहर का जन्नत में इंतजार करेगी, 70 हूरों की मलका बन जाएगी। ये चंद बातें मैंने आपको बता दिया। और सुनो, अगर आप लोगों ने ना बताई तो माँ बहनें कहीं वाह भाई वाह, ये मौलवी लगन अति खातिर हम करी था, बढ़िया सालन बनई, बढ़िया चपाती, 12 बजे चाय पियई, हमारे कोई हिसाबी किताब ना तो हमारी पकड़ हो जाएगी। तो अब आप लोग सुन लो, जो तुम्हारे निकाह में आई है तो जो खाओ वो खिलाओ, और जो पहनो वो पहनाओ, और जब घर का जाओ तो सलाम करो, चाहे कि तुम्हारी बीवी को ना। अब तुम कही हो बिल्कुल मेहरा बना के पठे ही मालूम दे, इससे मौलाना सलमान के बयान बढ़िया रहा है, ये तो मेहरा बनाए दे ही मालूम दे।
मेहरा की बात नहीं है। एक तो बावर्चिन बनकर रोटी पका के देती, दूसरे बांदी बनकर तुम्हारी खिदमत करती, तीसरे धोबिन बनकर तुम्हारे कपड़े धो देती, तुम्हारे बच्चों के धो देती, चौथे बड़े वाले गुनाह से तुमको बचा देती। इस वजह से इनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर दो। तुम इनको मोहब्बत भरी निगाह से देखो, ये तुमको मोहब्बत भरी निगाह से देखें। अल्लाह दोनों को मोहब्बत भरी निगाह से देखेगा। नाते नबी तुम सुनाते चलो और गैरों को अपना बनाते चलो। ये चंद कलमात मैंने आपके सामने आज कर दिया। प्यारे नबी, अल्लाह के रसूल इसी रबीउल अव्वल के महीने में 9 रबीउल अव्वल अक्सर करके ये हदीस मिलती है। 9 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह का सहाना वक्त अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। इस वजह से अगर मैं सर्दी के मौसम में और कोई आदमी नंगा नंगा घूम रहा हो, सिर्फ नेकर और बनियानी सिसक रहा हो, लोग कहीं के कुछ हटे हैं मालूम दे, यो क्रेक है क्रेक। और गर्मी के मौसम में मई जून की दोपहरी में कोई रजाई ओढ़े हो, जैकेट पहने घूम रहा हो, तब भी कहीं यहू के कुछ हटे हैं, वो क्रेक है यार। और ऐसा आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में, वफात के बारे में अगर कुछ हम बयान न करने चाहे, जितना बढ़िया बयान कर दे, लेकिन अब हैं सुन ले हो, वही ना कही हो। अब बाद में जब आए हैं तो कहें ये मौलवी साहब बुढ़ाई गए, इनको कुछ हटे। कहाँ रबीउल अव्वल का महीने का प्रोग्राम था, वही जलसा मैंने कराया, उसका नाम तक नहीं आया। और ये मुहर्रम के महीने की तारीफ और रमज़ान की करी नहीं, तो तुम लोग कहोगे इनके हटे हैं। इस वजह से मैं चंद मिनट में आपको ये भी बता देता हूँ, अल्लाह के रसूल के आने से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक रवायत के अंदर 470 साल कोई नबी नहीं आया, तो बड़ी खुराफात पैदा हो। एक जगह आता 575 साल कोई नबी नहीं आया। अब जब कोई नबी नहीं आया, बिगाड़ इतना पैदा हुआ, लोग लड़कियों को दफन करने लगे। यहाँ तक कि जिसका बाप ख़त्म हो जाता तो अपनी अम्मा के साथ निकाह कर लेता। यहाँ तक जानवर पना आ गया था कि लोग नकाब चेहरे पर बांध लेते अपने और कमर के नीचे लुंगी बांधते और इससे काबा के तवाफ करते, अल्लाह के घर की बेहुरमती करते। यहाँ तक कि पड़ा हुआ खून चाट लेते थे। तो जब बहुत पाप कर दिया, बहुत गुनाह कर दिया, अल्लाह की तरफ से सूखा पड़ गया, गरीबी आ गई, परेशानी आ गई, सब परेशान हो गए। लेकिन मेरे मोहतरम, शैतान ने एक दिन देखा कि अब सारी दुनिया में हमारी शैतानियत पूरी है, अब हमारी हुकूमत है सारी दुनिया में। लेकिन देखा कि हज़रत अब्दुल्ला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू हैं, अब्दुल मुत्तलिब के लड़के, तो वो काबा के तवाफ किए जा रहे। उनके चेहरे पर नूर की चमक देखा, समझ गया आखिर नबी अब आने वाला, समझ गया शैतान। उसने आगे जाकर मुरुल खुशमिया एक औरत से कहा, जिसकी कमीनी आदत थी, उसने कलाई पकड़ लिया, आपने झिड़कार दिया, अगर निकाह के लिए कहती तो शायद मान जाती। आप घर पर आए, अपने अब्बू जान अब्दुल मुत्तलिब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू हैं, उनसे कहा कि अब्बू जान, अब मेरा दिल चाहता मैं शिकार कर चला जाऊं, मेरा दिल बहलता नहीं। कहा बेटा अकेले जाना हम मुनासिब नहीं समझते, लोग तुम्हारे पर बड़ी निगाह कड़ी रखते हैं, लेकिन 2-4 आदमी ले लो, चले जाओ, दिल बहलाओ। उधर 4 आदमी पहाड़ की खोह में बातें कर रहे हैं। एक ने कहा अब पाप बहुत भवा है, परले हो गए हैं, अब कोई अंतिम अवतार आएगा, ऋषि मुनि कोई आएगा। कुछ लोगों ने कहा अब आखिरी नबी आएंगे। उसने कहा नबी आएंगे तो हमारे खानदान में, तो उसने कहा ना तुम्हारे में ना हमारे में आएंगे, क्यों हमारे। चारों आदमी अपने अपने खानदान के कहा। इबलीस शैतान को मौका मिल गया बहकाने का। झट लंबा चंबा जुब्बा पहना और वतनी चौड़ी आस्तीन कुर्ते की रावी लिखते हैं कि आदमी घुस जाए, और डंडा लेकर लंबी तस्बीह और आ गया। क्या कर रहे? अरे या रब्बी माँ सब जलाई के, अरे यहू का है।
तो क्या कर रहे थे? कल मैं आपस में बातें कर रहे, नहीं बातें कर रहे थे, सही बताओ तुम नबी के बारे में तज़किरा। अरे कहीं सुनो, मैं बैतुल मुक़द्दस में बैठा सुन रहा था, रहा बदमाश वही तेरे बताओ तो बैतुल मुक़द्दस, अब बैतुल मुक़द्दस में बैठा सुन रहा था, तुम नबी के बारे में तज़किरा। कहना हाँ बात सही है, हम यहाँ कर रहे हैं। तो कहें सुनो, वो नबी न तुम्हारे यहाँ ना इनके हुआ ना इनके हुआ, ना खान साहब ना अंसारी ना सलमानी, इनके यहाँ शेख मंसूरी वगैरह कहूँ नहीं आएगा, वो हाशमी कहलाएगा। और इस ख़ानदान में अब्दुल मुत्तलिब जो मक्के के मुतवल्ली, काबा के मुतवल्ली हैं, उनके लड़का अब्दुल्ला उनके यहाँ पैदा हो। तो न रखो बांस न बजे बांसुरी, अब्दुल्ला को मार डालो, आखिरी नबी अहबे न करे वरना तुमको परेशान करेंगे। बस तो कहा मारी का है, डंडा मारा, 4 घोड़े मैट तलवार और जीन लगाम के खट खड़बड़ा पूछे हलावे लगे। अरे कहने यार अभी तुम तो पक्के खुदे हो हमरे, इसे खुदा तुरंत बना दिया। बस यहीं पर बैठ के मारो। इधर अब्दुल्ला शिकार गिरी थी, आप पकड़ के जबा करना चाहा, सब तलवार चलाने लगे। अब्दुल मुनाफ ने कहा, उनका ऊँट खो गया और ढूंढ रहे थे, देखा कहा इतना खूबसूरत लड़के को मारते नहीं देख पाएंगे, तो वो चल दिया बचाने के लिए, पत्थर को मार दिया, आपकी ठोकर लगी, आप बैठ गए। फिर आगे बढ़े, अजदहा सांप बन के आ गया शैतान, तो ये फिर बैठ गए। फिर कहा हल्ला मचाएंगे, तो एकदम चपके बंद कर दिया शैतान ने, तो बोल नहीं पाए। तो कहें तो फिर अब हम इस खूबसूरत लड़के को कत्ल होते नहीं देख पाएंगे, तो अपनी आंखें बंद कर ली। जहाँ आंखें बंद की, फौरन अल्लाह फरिश्तों को भेजा, उनके चारों को मुड़ काट के फेंक दिया। अल्लाह जो चाहता वो करके दिखा देता। सारी दुनिया मिलकर किसी को मारना चाहे, अल्लाह बचाने पे आ जाए तो बचा के दिखाएगा, और अल्लाह मारने पे आ जाए, सारी दुनिया मिलकर बचा नहीं सकती, अब मार नहीं सकती। तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह पैदा करना चाहता था, तो ये सब कुछ किया। लेकिन अब अब्दुल मुनाफ जख्मी अब्दुल्ला को लेकर घर गए। अब्दुल मुत्तलिब से कहा ऐसे अकेले मत छोड़ा करो, इनके पर हालात ऐसे थे। अच्छा तो मुंह मांगा इनाम ले लो, कहा इनाम कुछ नहीं, ये लड़का हमको दे दो। हमारे लड़की एक है जिसका नाम आमिना है, वो बड़ी तकवे वाली, बड़ी परहेजगार, मालिक का नाम लेने वाली है, हम उससे निकाह करेंगे। कहा ले जाओ, निकाह कर दिया। चंद दिन के बाद अपनी माँ के पेट में आ जाए। मेरा वक्त पूरा हो रहा, इसलिए मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, और पूरी बात खुद बताएंगे। मेरे मोहतरम पूरे वाक़यात की तरफ नहीं जाएंगे। आप अपनी माँ के पेट में थे, 50 दिन दुनिया से में आने के बाकी थे कि उनके अब्बू का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। बाद में पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए तो सारा दुख, सारी परेशानी ख़त्म। तो मैं चंद कलमात पूर्वी में आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। दुख के दिन वाह बदले सुखवा माँ, संसार होई गवा, संसार होई गवा। अल्लाह के रसूल आए, जहाँ पैदा हुए सब दुख खत्म। दुख के दिन वाह बदले सुखवा माँ, संसार होई गवा, संसार होई गवा। कमली वाले आका आए, जग उजियार होई गवा, जग उजियार होए गवा। तो दुनिया में शैतान हर सू बिछा चुका था जाल। दुनिया शैतान समझ रहा था अब हमारी हुकूमत है, सब कहूँ। दुनिया में शैतान हर सू बिछा चुका था जाल। ओ कलिमा लेके आई गए जब अब्दुल्ला के लाल, सुनते इबलिसवा का हर फलदा बेकार होई गवा। दुख दिन वहाँ बदले सुखवा माँ, संसार होई गवा। लाए जो ईमान नबी पर, दुनिया उकबा चमकी। जो नबी पर ईमान लाएगा उसकी दुनिया भी चमकेगी और उकबा भी चमकेगा। लाए जो ईमान नबी पर, दुनिया उकबा चमकी। बू जहल उतबा बू लहब, सबकी किस्मत फिर फूटी।
कलमा पढ़ने वाला जन्नत का हकदार होएगा बा। कलमा पढ़ने वाला जन्नत का हकदार होएगा बा। रुके दिन वहाँ बदले, रुके दिन वहाँ बदले, सुखवा माँ संसार होएगा बा। तो दरिया में जब चल पड़े हैं मूसा कश्ती ना पतवार, तो दरिया में जब चल पड़े हैं मूसा कश्ती ना पतवार, फिरौन वो हामान के साथी फंसे बीच मझधार, जिसने नबी की मानी दरिया के वही पार होएगा बा। जिसने नबी की मानी दरिया के वही पार होएगा बा। दुख दिन वहाँ बदले सुखवा माँ संसार होएगा बा। दाई हलीमा चली, मक्के की तरफ कोई लड़का मिल जाएगा, दूध पिलाऊंगी, मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। उठनी लेकर चली, उठने पर बैठना तो बैठना, उठनी चलना मुश्किल। तो धीरे धीरे टिकावत पैदल मियाँ बीवी दोनों गए, और औरतें थीं उनकी सवारियां तेज, उससे न वहाँ गई, मालदारों के लड़के ले गए। और यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीब समझकर, यतीम समझकर इनको नहीं लिया कि इनका ले लेंगे तो इनके इनाम को देगा। दाई हलीमा जब कोई लड़का न पाया, अपने शौहर से कहा इजाज़त हो तो हम ये यतीम ज़रूर लड़का है लेकिन अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ला हम यह का ले ली। तो ले लिया। जब ले लिया, दादी हलीमा फरमाती है कि दाहिनी तरफ दूध पिया, बाईं तरफ रजाई भाई के लिए छोड़ दिया। इतनी बरकत आई। दाई हलीमा फरमाती वो लड़का, मेरा लड़का दोनों तरफ दूध पीता, भूख की वजह से पिस्तान में दूध नहीं था, रात भर रोता रहता। अल्लाह के रसूल जब मुंह लगा दिया तो इतनी बरकत आई, एक तरफ दूध पिया, दूसरी तरफ उनका रजाई भाई के लिए छोड़ा। उसने जब पिया एक दम में इतना बरकत आ गई, रात भर सोता रहा, रोने का नाम नहीं लिया। इतनी बरकत अल्लाह के रसूल के पैदा होने में हुई। और फिर आगे कहा जरा ऊँटनी के दूध धो के देखो। कहा अरे वो वहाँ सूखे पिस्तान है, उसमें क्या, अरे जा देख लो, मालूम होता इस लड़के की बरकत है। जब दूध धोने गई, बाल्टी भर गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब आए तो पता चला बरकत आ गई, रहमत आ गई, बड़ा सुकून आ गया। फिर दाई हलीमा सवारी पर, ऊँटनी पर अल्लाह के रसूल को बिठा के चल दी। तो ऊँटनी तेजी में चल दी। जब तेजी में चल दी तो दाई हलीमा सोची अब रोक कहाँ पैबा, दौड़बा कहाँ ले, यहू बैठ ली। जब बैठ ली तो वह और ऊँटनी चल दी। तो उनके शौहर ने कहा रोक रोक लाओ, फिर हमहू बैठ ली, वहू बैठ ली। 3 जने लेते हैं। हाँ, और उनका भाव वही जो आगे गए रहे आधा घंटा पहले, उस सरैया स्टेशन ना पहुँच पाई। जैसे कोई साइकिल है, ढिच्ची पिच्ची खिट्ठी, और एक आदमी स्प्लेंडर हांडा पिप सन दे आगे। दाई हलीमा जब वहाँ पहुँची तो 3 जन लदे सारा दे आगे। अरे अरे यू का हलीमा का सवारी बदल दियो। हाँ सवारी वहाँ है। क्यों, ये रफ्तार कहाँ से आई, सवार बदल गया। तो वही सवारी जो पहले थी कमजोर हो लाचार, वही सवारी जो पहले थी कमजोर हो लाचार। और दाई हलीमा रोक न पावे ऐसी बढ़ी रफ्तार, जब से कमली वाला उठनी पे सवार हो गवा। जब से कमली वाला उठनी पे सवार हो गवा, दुख दिन वहाँ बदले सुखवा माँ संसार हो गवा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।